आज है एकादशी और एकादशी के साथ साथ तुलसी विवाह है। तो सुबह सुबह मैंने भगवान की, ठाकुर जी की पूजा की, उन्हें नहलाया और वस्त्र वगैरह पहना के उन्हें उनका श्रृंगार किया। ये चंदन है। चंदन हम लोग बेसिकली जो लकड़ी वाला होता है उसे घिस कर ही लगाते हैं डेली बेस पर। उसमें थोड़ा सा हम अष्टगंध चंदन जो है उसे मिक्स कर लेते हैं और उसे मिक्स करने के बाद भगवान को लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये आज क्योंकि गुरुवार के दिन फंस रही थी हमारी एकादशी, तो मैंने सोचा कि पीली चीज़ों का भोग लगाया जाए। इसीलिए केला, चने की दाल, गुड़ और जो किशमिश होती है उसको भोग के तौर पर प्रभु को सुबह सुबह वाला भोग समर्पित किया। फिर आज हमारे यहाँ सब लोग व्रत थे और व्रत रहने की वजह से हमारे यहाँ आज जो भोजन है, दाल चावल सब्जी रोटी का भोग जो मैं डेली लगाती हूँ वो स्किप हो गया था। दोपहर में खाली दूध भगवान को दिया था और उसके बाद शाम हो गई थी, तो शाम को हम काफ़ी बिजी थे। लेकिन उसके पहले मैंने, आज एकादशी थी इसलिए शाम को तो दीपदान होता ही है। इसके साथ साथ मैंने सुबह भी 11 दिए घी के जलाकर दीपदान कर दिया था, क्योंकि मैंने पूरे कार्तिक मास पर एक एक दिया जलाया था। और आज एकादशी थी इसीलिए एकादशी मतलब 11वीं तिथि, तो इसीलिए मैंने आज 11 दिए जलाकर प्रभु के नाम से समर्पित किए। ये देखिए, और इसी से प्रभु की आरती भी मैंने की। दीपदान का बहुत महत्व माना जाता है कि शायद आपके जीवन में भी जैसे आप दीप को प्रज्वलित करके प्रकाश को उत्पन्न करेंगे, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी नया प्रकाश, नई खुशियाँ आएंगी। शायद इसी वजह से दीपदान बहुत ही विशेष महत्व है। और कुछ लोग तो तीर्थ स्थानों पर जाकर दीपदान करते हैं आज के दिन, लेकिन वो तो अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने घर में ही दीपदान कराया। ये छोटी सी रंगोली बनाई थी। इसके रंगोली बनने के 10 मिनट बाद हमारे बेटे ने इसे पूरा बिगाड़ दिया था। ये पूजा का सामान है और भगवान का कम से कम 108 से ज़्यादा तुलसी दल रहे होंगे और उससे मैंने अभिषेक किया था आज, और तुलसी विवाह भी साथ में किया था। ये पंचामृत, जस्ट कीप क्वाइट। ये पंचामृत स्नान करवाया प्रभु को। पंचामृत स्नान करवाने के बाद सभी प्रकार का श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद प्रभु के बिहाफ में तुलसी माता को सभी चीज़ें समर्पित की। सिंदूर और चूड़ी, बिंदी, ये सब करके किया। और पैर जो पूजने की प्रथा है हमारे यहाँ, वो सब मैंने किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तुलसी विवाह मैंने ये सेकंड टाइम किया है। और बताओ, जब भी कोई विशेष अवसर होता है तो उस अवसर पर मैं प्रभु को पंचामृत स्नान जरूर करवाती हूँ। पंचामृत स्नान में बेसिकली दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये पांचों चीज़ें शामिल रहती हैं जो सभी के घरों पर इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। और ये अच्छा भी माना जाता है बेसिकली। और भगवान की जो क्लीनिंग है वो क्लीनिंग भी हो जाती है। जब भी आप विग्रह को, भगवान के विग्रह को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन सब चीज़ों से स्नान करवाते हैं ना, तो उनकी जो एक नेचुरल क्लीनिंग की बात है वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। आजकल तो बहुत लोग वो बेबी सोप वगैरह से भगवान को नहलाने लग गए हैं, तो आप लोग देखिए आप लोगों को कैसा सही लगता है। मुझे तो नहीं सही लगता है ये सब चीज़ें। तो छोटा सा गन्ने का मंडप बना दिया था और बस अपनी पूजा कंप्लीट की, दीपदान किया। व्रत था तो जो भोग में बनाया था उसी को मैंने भी ग्रहण किया। साबूदाने की खिचड़ी थी और सिंघाड़े
और वो क्या बोलते हैं उसको, शकरकंद जो आता है वो, और कद्दू की खीर बनाई गई थी आज हम लोगों के यहाँ। तो वो सब चीज़ों का भोग लगाया, भोग लगाने के बाद उसको खुद भी ग्रहण किया। और आज के दिन बेसिकली होता ये है कि जितनी भी नई चीज़ें जो सीज़नल चीज़ें हैं, चाहे वो फ्रूट्स हों या फिर कोई भी अनाज हो जो सीज़नल का नया आता है, उन चीज़ों को भगवान को समर्पित किया जाता है। इसके 2 रीज़न हैं कि भगवान उस दिन उठते भी हैं और हमारी नई चीज़ें भी आती हैं। और हमारे हिंदू परंपरा में ये नियम भी है कि हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं या कि फिर लेते हैं तो सबसे पहले प्रभु को समर्पित करते हैं। शायद इसी वजह से जो गन्ना है, सिंघाड़े हैं, शकरकंद है, ये सब चीज़ें जब नई फसल के रूप में, नई फ्रूट्स वेजिटेबल के रूप में आती हैं, तो इन्हें देवउठनी एकादशी के पर्व पर सबसे पहले हम भगवान को समर्पित करते हैं और भगवान को समर्पित करने के बाद फिर स्वयं ग्रहण करते हैं। और ये तुलसी श्रृंगार की बारी आ रही है अब। जो भी पसंद की वस्तुएं हैं वो भगवान को चढ़ानी चाहिए। तो तुलसी दल भगवान को बहुत ही प्रिय माना गया है, इसीलिए जब भी आप भगवान को सबसे प्रिय वस्तु समर्पित करते हैं तो भगवान भी फिर आपको आपके मनोकामना के हिसाब से आपको भी वरदान देते हैं या फिर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, है कि नहीं। और तुलसी श्रृंगार बीच बीच में करते रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि कार्तिक मास में ही करें। जब भी एकादशी हो तो उस दिन कर दें, या फिर जब भी आप गुरुवार वगैरह इन सब तिथियों को अगर आपके यहाँ तुलसी अवेलेबल है, मतलब काफ़ी मात्रा में क्वांटिटी अच्छी है और आपको अवेलेबल हो रही है, तो आप ज़रूर से तुलसी अभिषेक किया करिए। इससे बहुत ही फ़ायदा होता है और जो भगवान हैं वो प्रसन्न होते हैं। विष्णु प्रिया ही नाम है उनका, तुलसी जी का। और भगवान ने कहा ही है कि जब तक रहेंगे ये चाँद सितारे तब तक तुम मेरे भोग में और मेरी सबसे प्रिय वस्तु के रूप में जानी जाओगी। और ये मैंने शाम को भी 11 दिए घी के जलाए थे, बाकी दिए मैंने मीठे तेल से जलाए थे। तो 11 दिए घी के जलाए, जो कि भगवान और अपने जो घर के कुल देवी देवता उनके नाम से होते हैं। इसके बाद प्रसाद ग्रहण किया और फिर आज इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बहुत थकान हो रही है।